हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है ट्रेडर। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। और यदि आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं तो ये मूवी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमारे इतनी मेहनत से बनाए गए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में बैठी एक लेडी की आवाज आती है जो किसी से फोन पर बात कर रही थी। और वो लेडी फोन पर कहती है, क्या मेरी बात मिस्टर वॉशिंगटन से हो रही है? तब सामने से आवाज आती है, हाँ मैं वॉशिंगटन बोल रहा हूँ, बताइए। तब बेसमेंट में बैठी लेडी कहती है, हाय मिस्टर वॉशिंगटन, मैं अमांडा बांस बोल रही हूँ। मैं क्रेडिट कार्ड सेफ्टी बोर्ड से आपको कॉल कर रही हूँ। ये आपके अकाउंट में शो हो रहा है कि आपने काफी सारी महंगी चीजों की खरीदारी करी है। तब सामने से आदमी कहता है, लेकिन मैंने तो ऐसी कोई खरीदारी नहीं की और मेरा कार्ड तो मेरे वॉलेट में है। तब वो लेडी कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या आप अपने कार्ड का नंबर हमें कंफर्म कराएंगे? तब वॉशिंगटन उस लेडी को अपने कार्ड का नंबर बता देता है और वो लेडी वॉशिंगटन से उसके कार्ड का 3 डिजिट नंबर भी पूछ लेती है। आगे अमांडा नाम की वो लेडी एक फार्मा फिनिक्स नाम की वेबसाइट पर जाकर अपने लिए दवाइयां ऑर्डर करती है और वो वेबसाइट पर वॉशिंगटन का क्रेडिट कार्ड नंबर डालती है ताकि उसकी मेडिसिन का पेमेंट वॉशिंगटन के क्रेडिट कार्ड से कटे। वेबसाइट द्वारा अमांडा की प्रॉब्लम पूछी जाती है। तब अमांडा टाइप करती है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वो लोग थोड़े बेचैन होते हैं और उन्हें ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है। वेबसाइट से दवाइयां मंगवाने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी था, इसलिए अमांडा एक नकली डॉक्टर का लेटर हेड तैयार कर उस पर दवाइयों का नाम लिखकर डॉक्टर के साइन कर देती है और उस लेटर हेड को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड कर देती है। आगे हम देखते हैं कि अमांडा के घर पर फार्मा फिनिक्स नाम की वेबसाइट से दवाइयां डिलीवर हो चुकी थी। इसी तरह अमांडा जिप कोड नाम की वेबसाइट से कई सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेती है और इसके लिए वो वापस से वॉशिंगटन के क्रेडिट कार्ड का ही यूज करती है। और ऑर्डर अमांडा के घर पे आने के बाद अमांडा उन्हें दूसरी वेबसाइट पर अपलोड करके उन्हें वापस भेज देती है। इस तरह से अमांडा ने वॉशिंगटन के क्रेडिट कार्ड से 7,490 रुपए खर्च कर दिए थे। तभी बैंक की वेबसाइट पर अमांडा को एक मैसेज आता है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टिंग कीजिए। अमांडा को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और अमांडा सोचने लगती है कि सबसे पहले उसे ट्रेडिंग के बारे में बेसिक चीजें जानना होगी। और अमांडा ट्रेडिंग का बेसिक जानने के लिए एक बुक ऑर्डर करती है और बुक में लिखा हुआ था, स्टॉक मार्केट बुल वर्सेस बियर की फाइट है। और बुक से अमांडा को बुल और बियर्स की लड़ाई के बारे में पता चलता है कि कब पोजीशन पर लॉन्ग रहना चाहिए, कब शॉर्ट करना चाहिए। यदि तुम जानते हो कि किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो तुम स्टॉक को बाय करते हो और ये करके तुम बुल रैली को फॉलो करते हो। इसी के विपरीत यदि तुम जानते हो कि स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा तो तुम स्टॉक को सेल यानी शॉर्ट करते हो और इसे ही बियर पोजीशन कहते हैं। बुल का मतलब ग्रीन कैंडल और बियर का मतलब रेड कैंडल। मार्केट में हमेशा ही अपने रिस्क को मैनेज करना होता है, तभी तुम लंबे समय तक मार्केट में बने रहते हो। और ये सारी बातें जानने के बाद आपको एक बात जरूर याद रखनी है, लक ही आपकी विनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है। आप कभी भी अपने लक को नहीं हरा पाएंगे। बुक की एंडिंग में इस बात को पूरे पेज पर कोट किया गया था। अमांडा पूरी बुक को पढ़कर उस पेज को फाड़ देती है। आगे अमांडा वेबसाइट से नंबर निकालकर उस बुक के ऑथर एमिली रॉस को कॉल करती है। आगे अमांडा एमिली रॉस को कहती है, हाय मिसेस रॉस, मैं अमांडा बोल रही हूँ। मैंने आपकी स्टॉक मार्केट के बारे में बुक पढ़ी और मैंने नोटिस किया है कि आपने उस बुक में लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के बारे में ज्यादा फोकस किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में उस बुक में फोकस क्यों नहीं किया। तब एमिली रॉस कहती है, तो तुम डे ट्रेडिंग के बारे में बात कर रही हो? अमांडा कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं डे ट्रेडिंग के बारे में बात कर रही हूँ। एमिली रॉस कहती है, डे ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने की स्कीम के अलावा और कुछ नहीं है। डे ट्रेडिंग लाइफ में हेल्थी फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर थूकने जैसा है। तो अमांडा कहती है, लेकिन मैंने ऑनलाइन कई लोगों के बारे में पढ़ा है जो डे ट्रेडिंग करके भी सक्सेसफुल है। एमिली रोज कहती है, इंटरनेट की हिस्ट्री में जितना झूठ बोला जाता है इतना मानव सभ्यता में इससे पहले कभी नहीं बोला गया। तुमने मुझे इसलिए कॉल किया है क्योंकि तुम इस बारे में मुझसे सच जानना चाहती हो। तो ट्रेडिंग का सच ये है कि 10 लाख बेवकूफ लोग किसी कसिनो में जाते हैं और वो सभी एक ही मशीन पर एक ही जैकपॉट के लिए पैसा लगाते हैं और हर इंसान यही सोचता है कि उसे ही जैकपॉट लगने वाला है। तो बताओ उस कसिनो में कौन अमीर होने वाला है? अमांडा कहती है कसिनो। तब एमिली रोज कहती है बूम।
यही होने वाला है। इस खेल में हमेशा कसिनो ही अमीर होगा। तुम इमेजिन करो कि तुम किसी जेल में हो जहां पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। इसी तरह की लाइफ एक डे ट्रेडर की होती है। डे ट्रेडर बनके ना तुम खा पाते हो ना ही तुम सो पाते हो, और तो और तुम अपनी आंखें भी नहीं झपका पाते, क्योंकि तुम्हें हमेशा डिसीजन और एक्शन लेना पड़ता है। और ये गेम कभी स्टॉप नहीं होता, हमेशा बेचैनी बनी रहती है। क्या तुम अपने लिए इस तरह की लाइफ चाहती हो? एमिली रोज की ये सारी बातें सुनकर अमांडा एमिली रोज की बुक का आखिरी पेज दीवार पर लगा देती है, जिस पर लिखा हुआ था तुम लक को नहीं हरा सकते। एमिली रोज से इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी अमांडा डे ट्रेडिंग करने का तय करती है, क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहती थी। आगे अमांडा अपने लैपटॉप से डे ट्रेडिंग ऐप पर लॉगिन करती है, और आगे अमांडा मार्केट माउथ नाम के सोशल मीडिया नेटवर्क से भी जुड़ती है, जहां पर आकर लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करते थे। और उस पर अमांडा बॉब द ब्रोकर नाम के अकाउंट को फॉलो करती है, जिसने वेबसाइट पर कैंडल स्टिक और पैटर्न के ट्यूटोरियल डाल रखे थे। अमांडा बॉब द ब्रोकर नाम के आदमी के बनाए ट्यूटोरियल देखने लगती है, और अमांडा बॉब के बताए सारे पैटर्न को याद रखने लगती है और रूल्स को भी फॉलो करने लगती है। और अब अमांडा अपनी लाइफ में पहले दिन ट्रेडिंग करने वाली थी, और पहले दिन अमांडा को $2700 का लॉस झेलना पड़ता है। और ये देखकर अमांडा को अपने आप पर काफी गुस्सा आता है, और अमांडा एक बड़े से पेपर पर अपने पहले दिन का रिजल्ट लिखती है। इस तरह से अमांडा को हर दिन लॉस हो रहा था, और वो हर दिन पेपर पर अपने आप को लूजर लिख रही थी। अब आगे हमें अमांडा की डे ट्रेडिंग का 18वां दिन बताया जाता है, और इस दिन अमांडा को पहली बार प्रॉफिट देखने को मिलता है। और पेपर पर अपने आप को विनर लिखकर अमांडा काफी खुश होती है। और इसके बाद अमांडा 20वें दिन, 21वें दिन और आगे भी कई बार प्रॉफिट करती है, और हर बार के प्रॉफिट को वो पेपर में लिखकर अपने आप को विनर घोषित करती है। और अब अमांडा को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो चुका था, इसलिए अब वो एक पेपर पर रियल डील लिखती है, यानी अब अमांडा एक बड़ा ट्रेड करने वाली थी। अमांडा तय करती है कि वो एक फार्मा कंपनी के स्टॉक में शॉर्ट करेगी, क्योंकि अमांडा को लगता था उस कंपनी का शेयर अब गिरेगा। और अगले दिन अमांडा सुबह सुबह उठकर भगवान से प्रे करने लगती है। अमांडा कहती है, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस दुनिया में मुझे ताकत देकर भेजा और मेरा हमेशा ख्याल रखा, ताकि मैं इस क्रूरता भरे संसार में सरवाइव कर सकूं। डेल्टा प्रेक फार्मास्यूटिकल ने अपनी एक मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करवाया है। इस एंटी कैंसर ड्रग का ट्रायल 200 मरीजों पर किया गया है, और आज उस ट्रायल का रिजल्ट आने वाला है। और मैंने अपना सब कुछ इस कंपनी के स्टॉक पर लगा दिया है। मुझे लगता है कि इस कंपनी का ट्रायल फेल होगा और इस कंपनी का स्टॉक गिरेगा। प्रे करने के बाद अमांडा मार्केट माउथ नाम के सोशल मीडिया पर भी ये बात पोस्ट कर देती है, जिस पर उसने डेजी नाम से अपनी प्रोफाइल बनाई थी। अमांडा ने लिखा था, मैं अकेली हूँ जिसने डेल्टा प्रेक्स फार्मास्यूटिकल पर शॉर्ट किया है। मैंने ट्रायल न्यूज पर पैसा लगाया है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आगे अमांडा डेल्टा प्रेक्स के 2000 शेयर शॉर्ट कर देती है। सुबह 9:30 पर मार्केट ओपन होते ही डेल्टा प्रेक्स का शेयर ग्रीन कैंडल बनाने लगता है, और देखते ही देखते अमांडा का लॉस भी दिखाई देने लगता है। अमांडा भी अपने लॉस को देखकर घबरा रही थी। अब मार्केट में 12:30 हो गए थे और लंच टाइम हो गया था, और मार्केट माउथ पर भी लोग अमांडा के डिसीजन का मजाक उड़ाने लगे थे, क्योंकि अभी भी फार्मास्यूटिकल का स्टॉक रेड कैंडल नहीं बना रहा था। अमांडा की घबराहट बढ़ती जा रही थी और टाइम निकलता जा रहा था। ये देखकर अमांडा को गुस्सा आता है और वो बुक से अपने आप को मारने लगती है, और देखते ही देखते डेल्टा प्रेक्स का स्टॉक एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है। स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा था और अमांडा भी लॉस से प्रॉफिट में आ गई थी। मार्केट में न्यूज फैल चुकी थी कि डेल्टा प्रेक्स फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल फेल हो चुका है। शेयर गिर रहा था और अमांडा का लगाया और टारगेट भी अचीव हो जाता है। ये देखकर मार्केट माउथ पर सभी लोग डेल्टा प्रेक्स कंपनी को गालियां देने लगते हैं, और अमांडा ये सब देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि इतने सारे लूजर्स के बीच में वो अकेली विन हुई थी। 4 बरसीय मार्केट क्लोज होता है और अमांडा एक बड़े से पेपर में अपनी अचीवमेंट नोट करती है। अमांडा ने तकरीबन $4960 का प्रॉफिट बुक किया था। अब रात में अमांडा सिगरेट पी रही थी, तभी उसके लैपटॉप पर मैसेज आता है। यह मैसेज बॉब द ब्रोकर नाम के उसी आदमी ने किया था जिसके ट्यूटोरियल अमांडा देखा करती थी। बॉब मैसेज में लिखता है, आज तुमने काफी अच्छी कॉल दी, तुम कब से ट्रेडिंग कर रही हो? अमांडा लिखती है, मैं पिछले 1 महीने से तुम्हारे ट्यूटोरियल देख रही हूँ और आज मेरा फर्स्ट रियल ट्रेड था। मैसेज पढ़कर बॉब अमांडा की तारीफ करता है और उससे वीडियो चैट पर आने के लिए कहता है,
तब अमांडा लिखती है कि उसका वेबकैम खराब हो चुका है, क्यों ना हम कॉल पे बात करें। आगे अमांडा और बॉब कॉल पे बात करने लगते हैं। तब बॉब अमांडा से पूछता है, तुमने कैसे प्रिडिक्ट किया कि आज स्टॉक गिरेगा। अमांडा कहती है, अक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेडिसिन के ट्रायल के वक्त में उसका स्टॉक ऊपर जाता है और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो स्टॉक नीचे गिर जाता है। मैंने इसी बात को नोटिस करके शॉर्ट किया था। तब बॉब पूछता है, क्या सुबह उठकर तुमने भगवान से कोई प्रार्थना की थी। अमांडा याद करके कहती है, हाँ मैंने प्रार्थना की थी। तब बॉब कहता है, तो तुमने भगवान से ऐसा क्या मांगा कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ। अमांडा कहती है, ये भगवान और मेरे बीच की बात है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। अब बॉब और अमांडा एक दूसरे से सेक्सुअल बातें करने लगते हैं। बॉब कहता है, तुम नहीं जानती, अगर तुम मेरे साथ होती तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता। तब अमांडा कहती है, और बदले में तुम मुझे क्या देते। बॉब कहता है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चलो मैं अपने बारे में तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं सचमुच एक ब्रोकर हूँ। मैं दुनिया की जाने मानी प्राइवेट इक्विटी फंड के साथ काम करता हूँ। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस से कामयाब होना काफी मुश्किल है। मार्केट सिर्फ ग्रीड, फियर और हाइप पर काम करता है। इसलिए स्टॉक की हाइप पर कभी भी बाय मत करो, बल्कि हाइप क्रिएट करो और अपने आप को जलने से बचाओ। और बॉब की बातों को सुनकर अमांडा को भी काफी कुछ सीखने को मिला था। आगे अमांडा अपने पीसी के सामने कुछ रेड और ग्रीन लाइट लगा लेती है ताकि जब वो प्रॉफिटेबल हो तब ग्रीन लाइट चले और लॉस के समय रेड लाइट दिखाई दे। अमांडा सोच रही थी कि ऐसा करके वो ज्यादा फोकस कर पाएगी। आगे अमांडा फार्मा कंपनी से उन स्टॉक को निकालने लगती है जो फार्मा कंपनी अपनी मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करवा रही थी और जिनका क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट जल्द आने वाला था। और उन कंपनी के बारे में डार्क वेब से जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिलती है उन्हें कलेक्ट करती है। अमांडा मार्केट माउथ पर भी कुछ डमी अकाउंट बनाकर पोस्ट करती है, मैंने इस कंपनी का शेयर खरीदा है क्योंकि इसका शेयर ऊपर जाएगा। इस कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होंगे। इस तरह से अमांडा मार्केट माउथ पर हाइप क्रिएट करती है ताकि उसकी पोस्ट के बहकावे में आकर ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करें। और अमांडा ऊपरी भाव में शॉर्ट कर देती थी क्योंकि जब क्लिनिकल ट्रायल के फेल होने की न्यूज मार्केट में फैलेगी स्टॉक तेजी से नीचे गिरेगा। इस तरह से अमांडा ने काफी प्रॉफिट बनाया। इस दौरान अमांडा बॉब से भी लगातार कांटेक्ट पे रहती थी। अमांडा बॉब को भी वो सब बताती थी जो वो एनालाइज करती थी और बॉब से भी उसे कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करती थी। और इसलिए बॉब से अपना काम निकलवाने के लिए अमांडा को उसके साथ सेक्सुअल बातें भी करनी पड़ती थी। अमांडा अब अपने बेसमेंट में रहकर पूरी तरह अपने ऊपर फोकस करने लगी थी। वो वहीं पर खाना खाती थी, वहीं पर एक्सरसाइज करती थी और अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए हर एक कदम उठाकर लगातार प्रॉफिट कर रही थी। आगे अमांडा वापस फार्मा कंपनी की लिस्ट देखती है जिनकी मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल होना था। तभी अमांडा की नजर क्लीन थेरापेटिक्स नाम की कंपनी पर पड़ती है और अमांडा को ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अमांडा अपनी मेडिसिन की बोतल देखती है तो उसे पता चलता है वो उसी कंपनी की मेडिसिन खाया करती थी। आगे अमांडा उस कंपनी की डिटेल जानने के लिए उसकी वेबसाइट पर जाती है। तभी अमांडा को वेबसाइट पर उस कंपनी के सीईओ की ऑडियो फाइल मिलती है जिसमें कंपनी की सीईओ अनाउंस कर रही थी कि उनकी कंपनी जल्दी एक नई मेडिसिन का सेकेंड फेज का ट्रायल करने वाली है। यह मेडिसिन स्पेशली स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए होगी, यानी नींद ना आना और एंजाइटी और हमेशा घबराहट बनी रहना। इन सब प्रॉब्लम के लिए हमारी कंपनी एक प्रॉपर मेडिसिन लाएगी। 300 पेशेंट पर ट्रायल करके तकरीबन 9 महीने में हमारी मेडिसिन का रिजल्ट आएगा। अब आगे अमांडा बॉब से ट्रेडिंग के बारे में बात करने लगती है। तब बॉब अमांडा से पूछता है, तुम ट्रेडिंग के पहले क्या काम करती थी। तब अमांडा कहती है, मैं एक सेक्स वर्कर थी। मैं सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार हुई थी। उन लोगों ने मेरे हाथ पर बारकोड गुदवाकर मुझ पर बोलियां लगवाई। जो भी मुझ पर बड़ी बोली लगाता मुझे उसे किराए पर दे दिया जाता। जब मैं उन लोगों के चंगुल से बाहर आई तो मैंने सोच लिया मुझे कभी हताश नहीं होना है। तब बॉब कहता है, मुझे सुनकर खुशी हुई कि तुम उन लोगों के चंगुल से निकल पाई। क्या तुम मेरे और मेरे बॉस के साथ मीटिंग करना चाहोगी और मुझसे वादा करो कि तुम मुझे एम्बेरस नहीं करोगी। अमांडा कहती, हाँ बिल्कुल, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। बॉब कहता है, ठीक है, कल तुम BPM क्यों आ जाओ मेरे बॉस के साथ मीटिंग करने के लिए। अब रात में अमांडा सोई होती है और सुबह 9:30 बजे उसकी नींद खुलती है। तब अमांडा देखती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अमांडा को स्टॉक में पैसा लगाना था पर वो नहीं लगा पा रही थी। अमांडा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर कॉल करती है, तब उसे जवाब दिया जाता है, आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की ऐसी कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रही है। ये सुनकर अमांडा गुस्से से अपना फोन फेंक देती है और अब 4 बज गई थी और मार्केट भी क्लोज हो गया था।
मार्केट क्लोज होने के थोड़ी देर बाद वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और अमांडा का मोबाइल भी चार्ज होने लगता है। तभी उस पर बॉब का मैसेज आता है। आगे बॉब अमांडा पर काफी देर तक चिल्लाता है और उसे बुरा भला सुनाता है, क्योंकि जिस स्टॉक में उन लोगों ने पैसा लगाने का डिसाइड किया था वो काम भी वो नहीं कर पाए थे। बॉब अमांडा को काफी बुरा भला बोलकर फोन काट देता है और अमांडा को भी अपनी किस्मत पर काफी गुस्सा आता है। आगे मूवी में अमांडा वापस बॉब को कॉल करती है। तब अमांडा कहती है, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। मुझे कोई ड्रग्स चाहिए जिससे मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं। अब ये मत बोलना कि तुम कोई ड्रग्स नहीं लेते। बॉब कहता है, मेरे पास LSD, PCP, DMT और काफी सारे ड्रग्स है। तब अमांडा कहती है, ये सारी दवाइयाँ मन बदलने वाली है, मुझे कुछ नया चाहिए और भी खतरनाक। बॉब कहता है, तो एक ड्रग है जो तुझे बनानी होगी जिसका नाम है ब्लडी संडे, और ये ड्रग तुम्हें बिल्कुल नई ट्रिप पर ले जाएगी। तब अमांडा कॉपी पर लिखने लगती है कि उस ड्रग्स को कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या मिलाना है। तब अमांडा पूछती है, क्या इसे किसी ने लिया है जिसका रिजल्ट सामने आया है? बॉब कहता है, हाँ, मेरे लड़के ने एक आदमी को ये ड्रग बेची थी और उस आदमी ने खाना खाने के बाद 20 सीसी ये ड्रग ले ली थी और उसके कुछ ही समय बाद वो आदमी मारा गया। क्या अब तुम इस ड्रग्स को लेना चाहोगी? तब अमांडा वॉल पे लगा हुआ पोस्टर देखती है जिस पर उसने विनिंग ट्रेड के बारे में लिखा था और अमांडा बॉब से कहती, हाँ, मैं ड्रग्स लूंगी। आगे अमांडा बॉब्स की बताई हुई सारी चीजों को मिलाकर वो ड्रग्स बनाती है और अमांडा उस ड्रग्स को पूरा पी जाती है। उसके बाद अमांडा का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, उसे सारी चीजें मूवमेंट करती हुई दिखाई देने लगती है। अमांडा का नशा उतरता है और वो घबराकर एकदम नींद से जाग जाती है और अमांडा देखती है कि उसके एक हाथ से खून निकल रहा था और एक हाथ में चाकू था। अमांडा देखती है कि उसने वॉल पर भी खून से एरो के निशान बना रखे थे। अमांडा उसके बनाए हुए निशानों की तरफ जाती है जो उसने नशे में बनाए थे। तभी अमांडा देखती है कि उसने नशे में पेपर पर लिखा था, जॉन हैमिल्टन को ढूंढो। अमांडा नशे में भी क्लीन थेरापेटिक्स कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रही थी, जो कंपनी ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर की दवाई का क्लिनिकल ट्रायल कर रही थी। अमांडा नेट पर जॉन हैमिल्टन नाम के आदमी के बारे में पता लगाने लगती है, तो इस नाम के उसे नेट पर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं। अमांडा को समझ नहीं आता कि उसने इस आदमी के बारे में सर्च करने के बारे में क्यों लिखा था। अमांडा याद करने लगती है, तभी उसे कुछ याद आता है और अमांडा नेट पर सर्च करती है जॉन हैमिल्टन डेथ, और ऐसा करते ही अमांडा के सामने जॉन हैमिल्टन के डेथ की न्यूज आती है कि 25 साल का आर्मी जवान जॉन हैमिल्टन पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया और पुलिस ने इल्जाम लगाया है कि जॉन हैमिल्टन मेंटल क्राइसिस से गुजर रहा था। आगे अमांडा और सर्च करती है तो उसे एक और न्यूज मिलती है जिसमें जॉन हैमिल्टन की मां ने दावा किया था कि उसके बेटे की कोई भी मेंटल हेल्थ हिस्ट्री नहीं थी और जॉन हैमिल्टन के भाई ने मीडिया का जवाब देते हुए कहा था कि उसका भाई पागल नहीं था। तभी अमांडा उस पेज को देखती है जिस पर उसने जॉन हैमिल्टन का नाम लिखा था। उस पेज के पीछे अमांडा ने शॉर्ट में CLN लिखा था। अमांडा समझ जाती है कि जॉन का जरूर कुछ कनेक्शन क्लीन थेरापेटिक्स के क्लिनिकल ट्रायल से था, इसलिए अमांडा डार्क वेब से उन लोगों की लिस्ट निकालती है जिन पर क्लिनिकल ट्रायल चलाया जा रहा था। उस लिस्ट में तकरीबन 200 लोगों का नाम था। अमांडा उसमें जॉन हैमिल्टन सर्च करती है और अमांडा को उन 200 लोगों में जॉन हैमिल्टन का नाम मिल जाता है। यानी क्लीन थेरापेटिक्स कंपनी जिन 200 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल कर रही थी उसमें से एक जॉन हैमिल्टन भी था। क्लीन थेरापेटिक्स की CEO ने अनाउंस भी किया था कि वो आर्मी के जवानों पर क्लिनिकल ट्रायल करने वाले हैं और जॉन हैमिल्टन भी आर्मी का एक जवान था। यह इन्फॉर्मेशन जानकर अमांडा काफी खुश होती है। अमांडा को एक बहुत ही बड़ी टिप मिल चुकी थी, इसलिए वो जॉन हैमिल्टन की मां का नंबर निकालकर उन्हें कॉल करती है। अमांडा जॉन की मां से कहती है, मेरा नाम मॉली रीड है और मैं एक लॉ फर्म के लिए काम करती हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ आपके बेटे को क्या हुआ था। जॉन की मां कहती है, पुलिस वालों ने गोली जरूर चलाई पर मेरे बेटे की जान उन लोगों ने नहीं ली। मेरे बेटे की जान एक दवाई कंपनी ने ली। मेरा बेटा आर्मी से 2 टूर करके घर पर आया था। जब वो आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे रोजाना बुरे सपने आ रहे थे और सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसने मुझसे कहा था कि घर आकर भी उसे बॉम्ब्स और बुलेट चलने की आवाजें आ रही है और एक दिन मेरे घर पर पुलिस आकर दरवाजा खटखटाने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो पुलिस ने मुझसे कहा कि आपके बेटे जॉन ने मॉल में कुछ गड़बड़ कर दी है। मेरा बेटा पुलिस पर हमला करता उससे पहले पुलिस ने उसे गोली मार दी। जॉन की मां बेटे के लिए दुखी थी तो अमांडा उसका फायदा उठाने के बारे में सोचती है और आगे अमांडा जॉन के भाई जैक को भी कॉल करती है जो अपने भाई जॉन की डेथ से दुखी था। अमांडा जैक को उकसाने लगती है कि तुम्हारे भाई की डेथ से ये फार्मा कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर कमाएगी और जॉन का क्या जो हमारी फ्रीडम के लिए आर्मी में जाकर दुश्मनों से लड़ा।
आगे अमांडा जेक से पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारे भाई की डेथ के कारण गुस्सा आता है? क्या तुमने कभी बदला लेने के बारे में सोचा है? जेक कहता है, हाँ मुझे गुस्सा आता है और मैं उन लोगों से बदला भी लेना चाहता हूँ। अमांडा कहती है, तो तुम फिर बदला ले सकते हो। अमांडा जेक को क्लीन थेरापेटिक्स कंपनी के खिलाफ बदला लेने के लिए पूरी तरह से उकसा देती है और आगे अमांडा इंटरनेट पर क्लीन थेरापेटिक्स कंपनी के हेड ऑफिस की इंफॉर्मेशन निकालती है। उसके ऑफिस, उसकी लॉबी, सबके बारे में पता कर लेती है और अमांडा अब रात के 3 बजे बॉब को कॉल करके कहती है, मेरे पास एक स्टॉक टिप है, क्लीन थेरापेटिक्स के क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट आने वाला है। तब बॉब कहता है, ये तो $25 का स्टॉक है, तो बताओ स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? अमांडा ने एक पेपर पर क्लीन थेरापेटिक के स्टॉक पर नीचे जाने का साइन लगा रखा था, पर अमांडा उसे देखकर बॉब को कहती है, ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। इस कंपनी के फार्मा काउंसिल से मेरे कुछ कांटेक्ट है जहां से मैंने पता किया है। उन्होंने मुझे क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट की कॉपी भेजी है और वो कॉपी मैंने तुम्हें भेज दी है। बॉब कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ, पर कंपनी इस रिजल्ट का अनाउंसमेंट कब करने वाली है? अमांडा कहती है, वो लोग फ्राइडे को अनाउंस करेंगे और अगर मैं सही निकली तो तुम मेरे बारे में अपने बॉस को बताओगे? बॉब कहता है, अगर तुम सही निकली तो मैं किसी को भी बताने के लिए तैयार हूँ। अब मंडे को मार्केट ओपन होते ही क्लीन थेरापेटिक्स का शेयर लगातार ऊपर जाने लगता है। $25 का शेयर $27 तक पहुंच जाता है और बॉब अमांडा को बताता है, तुम्हारे कहने पर हमने क्लीन थेरापेटिक्स में एंट्री ले ली है। हमारी कंपनी ने क्लीन थेरापेटिक्स के तकरीबन 1 मिलियन शेयर बाय किए हैं। मैंने आज सुबह ही अपने बॉस को तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने ये टिप दी है। अगले हफ्ते तक मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। मूवी में आगे अमांडा कोल्ड क्रिएटिव कैपिटल नाम की कंपनी में कॉल करती है और सामने से आवाज आती है, वेलकम टू कोल्ड क्रिएटिव कैपिटल, बताइए आप किस डिपार्टमेंट में बात करना चाहते हो? तब अमांडा कहती है, मैं मिस्टर कोल्ड से उनकी डॉटर सिडनी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने सिडनी को एक अबॉर्शन क्लिनिक पे देखा था। यह सुनकर अमांडा का कॉल मिस्टर कोल्ड को ट्रांसफर किया जाता है और सामने से मिस्टर कोल्ड कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है? अमांडा कहती है, इंटरनेट बहुत ही एजुकेशनल प्लेस है, बस हमें यहाँ पर खोजना होता है हम यहाँ पर क्या चाहते हैं। कोल्ड कहता है, तो बताओ तुम क्या चाहती हो? अमांडा कहती है, रॉबर्ट वेब, जिसका दूसरा नाम रॉब द ब्रोकर है, क्या वो आदमी आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है? कोल्ड कहता है, हाँ वो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है। अमांडा कहती है, क्या बॉब ने आपको बताया कि क्लीन थेरापेटिक्स का शेयर खरीदने का आइडिया मेरा था? कोल्ड कहता है, वैसे तुम हो कौन और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने ये बात बॉब को कही थी? अमांडा कहती है, मुझे पता था कि बॉब आपको ये बात नहीं बताने वाला। वैसे मिस्टर कोल्ड, मैं वही हूँ जिसके कारण पिछले क्वार्टर में बॉब ने आपको काफी फायदा पहुंचाया। कोल्ड कहता है, वैसे तुमने अभी तक भी नहीं बताया तुम मुझसे चाहती क्या हो? अमांडा कहती है, जो जॉब अभी बॉब के पास है वो मैं चाहती हूँ। मैं आपकी कंपनी में एक बड़ा पद चाहती हूँ। क्या बॉब ने आपको क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट बताया जो बॉब को मैंने सेंड किया था? कोल्ड कहता है, हाँ उसने मुझे रिजल्ट बताया था और उस रिजल्ट को देखकर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि क्लीन थेरापेटिक्स के स्टॉक का प्राइस फ्राइडे तक $50 तक पहुंचेगा। अमांडा कहती है, और अगर मैं कहूँ कि $50 को छूने के बाद क्लीन थेरापेटिक्स का स्टॉक प्राइस $3 तक पहुंच जाएगा तो आप क्या कहेंगे? कोल्ड कहता है, $3 तक, यानी स्टॉक 90% तक गिर जाएगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अमांडा कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ। कोल्ड कहता है, तो फिर तो तुम स्टॉक को काफी बड़ी मात्रा में शॉर्ट करने वाली हो। तो मैं अपनी फर्म और अपने लोगों पर बहुत विश्वास करता हूँ और इसलिए मैं क्लीन थेरापेटिक्स की लॉन्ग पोजीशन पर बना रहूंगा। हमने $27 के प्राइस पर 1 मिलियन शेयर खरीद रखे हैं। अमांडा कहती है, अगर ऐसा है तो आप फ्राइडे को 4 बजे आगे रहकर मुझे कॉल करेंगे। अब फ्राइडे को सुबह उठकर अमांडा रेडी होने लगती है और अमांडा $29 के प्राइस पर क्लीन थेरापेटिक कंपनी के शेयर्स को बेच देती है। 9:30 पर मार्केट ओपन होता है और अमांडा जॉन हैमिल्टन की मां को कॉल करके कहती है, अब सही वक्त आ गया है। आगे जॉन हैमिल्टन की मां मीडिया में आकर अपना बयान देती है और वो बयान में कह देती है, जॉन हैमिल्टन की डेथ की वजह क्लिनिकल ट्रायल था और ये क्लिनिकल ट्रायल जॉन पर क्लीन थेरापेटिक्स कर रही थी। आगे मार्केट माउथ पर भी जॉन हैमिल्टन की मां का बयान वायरल हो जाता है जिसमें वो कहती है, मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे के साथ क्या गलत हुआ था। मेरे बच्चे को एक दवाई दी जा रही थी जो उसके दिमाग के साथ खेल रही थी और जो कंपनी मेरे बच्चे पर क्लिनिकल ट्रायल कर रही थी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। जॉन हैमिल्टन की मां का बयान चारों तरफ वायरल होने लगा था और हैमिल्टन की मां के बयान के वायरल होने के थोड़ी देर बाद स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लगता है। लोग अपनी क्वांटिटी बेच कर स्टॉक से बाहर निकलने लगते हैं। अब आगे 12:30 बजे तक अमांडा जॉन हैमिल्टन के भाई जेक को कॉल करती है और अमांडा जेक को कहीं जाने के लिए कहती है। जेक अमांडा के कहे अनुसार उस जगह पर जाता है। तब अमांडा कहती है, तुम्हें वहां पर एक पैकेज मिलेगा।
जैक को पैकेट मिल जाता है और वो कहता है मुझे पैकेट मिल गया है। जैक ओपन करता है तो उस पैकेट में हथियार थे। आगे अमांडा कहती है अब तुम्हें उस पैकेट को लेकर टारगेट की तरफ बढ़ना होगा। एक्चुअल में अमांडा जैक को क्लीन थेरापेटिक्स कंपनी के हेड ऑफिस में जाने के लिए कहती है, जहां पर कंपनी की सीईओ रिजल्ट अनाउंस करने वाली थी। 12:30 बजते ही कंपनी की सीईओ मीडिया में आकर कहती है मेरा नाम पेट्रिशिया है और मैं क्लीन थेरापेटिक्स की सीईओ हूँ। इस कॉन्फ्रेंस को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो भी क्लेम हमारी कंपनी पर लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारी मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जॉन नाम का कोई भी आदमी हमारी पेशेंट की लिस्ट में मौजूद नहीं था और जो भी हमारे खिलाफ झूठे इल्जाम लगाएगा हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। दूसरी तरफ जैक हेड ऑफिस में पहुंच के कहता है मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। अमांडा कहती अपनी गन लोड करो और फायर एग्जिट के जरिए 7th फ्लोर पर पहुंचो। टॉप फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस रूम है, सभी लोग वहीं पर मौजूद है। जाकर उन लालची लोगों को सजा दो जिन्होंने तुम्हारे भाई के साथ बुरा किया। आगे अमांडा कंपनी के सीईओ का अनाउंसमेंट सुन रही होती है, तभी अचानक वहां पर गोलियां चलने की आवाज आने लगती है। जैक कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गया था और वो सभी पर गोलियां चला रहा था और जैक कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर के साथ साथ सीईओ को मार देता है। मार्केट माउथ पर भी लोग डिस्कस करने लगते मैंने कॉन्फ्रेंस रूम से गोलियां चलने की आवाजें सुनी। ये न्यूज फैलने लगी थी और कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार नीचे आ रहा था क्योंकि सभी लोग अपनी क्वांटिटी बेचकर स्टॉक से बाहर निकल रहे थे। बॉब अमांडा को कॉल करके कहता है देखा आज क्या हुआ। अमांडा कहती है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि खुद ही आग लगाओ ताकि तुम जलने से बच सको। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बेट था, अभी बेचने का टाइम था और तुम खरीद कर बैठे थे। बॉब कहता है तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अमांडा कहती है गुड बाय बॉब और वो कॉल कट कर देती है। देखते ही देखते वो स्टॉक $3 तक पहुंच जाता है और इन सब से अमांडा को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। 4 बज जाती है और अपना प्रॉफिट देखकर अमांडा की आंख से आंसू आने लगते हैं और अमांडा हंसने लगती है, ये उसके खुशी के आंसू थे। आगे अमांडा अपनी विनिंग को पेपर पर लिखने लगती है, तभी उसे कोर्ट का कॉल आता है और कोर्ट अमांडा को कहता है मैं तुम्हें मान गया, तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, तुम्हारी वजह से मुझे तकरीबन $15 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अमांडा कहती है और क्या हो यदि मैं आपको सारा नुकसान अगले फ्राइडे तक वापस दिलवा दूं तो? कोर्ट कहता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं अपनी कंपनी में तुम्हें हायर पोजीशन देने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम जॉब करने के लिए तैयार हो? अमांडा कहती है मैं तैयार हूँ। कोर्ट कहता है तो मंडे मॉर्निंग सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस में मिलना। आगे अमांडा अपने रूम में पड़े सारे पेपर्स को जलाने लगती है जिसमें उसने अपना विनिंग और लॉस का रिजल्ट लिखा था। सब कुछ जलाकर अमांडा अपने घर के बेसमेंट से बाहर निकलती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।